नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी लैंड पर। आज की हमारा टॉपिक होगा हरियाणा के प्रमुख दरगाह और मस्जिदें। आइए एक बार देखिए इनको। सबसे पहले क्या लिखा है, 5 पीर की मज़ार, यहाँ ये कहाँ है, करनाल में। उसके बाद क्या है, बू अली शाह कलंदर दरगाह पानीपत, ठीक है। उसके बाद है शेख अनाम उल्ला दरगाह पानीपत। इसके बाद है हमजा पीर दरगाह धरसू नारनौल। उसके बाद क्या है, पीर मुबारक शाह दरगाह भिवानी में है। उसके बाद क्या है, शेख जुनेद की मज़ार हिसार में है। नेक्स्ट है मीर शाह मज़ार फतेहाबाद में है। उसके बाद क्या है, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है। उसके बाद क्या है, शाह कमाल की मज़ार कैथल में है। और नेक्स्ट पे आइए, सराय अलीवर्दी ग्राम की मस्जिद कहाँ है, गुड़गांव में। इसके बाद क्या है, पीर जमाल की मज़ार गोहाना में है। उसके बाद 4 कुतुब दरगाह कहाँ है, हासी में। और नेक्स्ट है मामू बांजा दरगाह सोनीपत में। नेक्स्ट है लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद और दीन मस्जिद, ये तीनों रोहतक में है। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान का मकबरा पूछा जाता है, कैथल में है। इसके बाद है लाल मस्जिद कहाँ है, रेवाड़ी में, जिसका निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था। ये फैक्ट ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। उसके बाद शाह कुली खान का मकबरा नारनौल में है। इसके बाद है शाह विलायत खान का मकबरा नारनौल में है। दरगाह नौगजा पीर अम्बाला में है। उसके बाद क्या है, ख्वाजा खिजर खां का मकबरा सोनीपत में है, ठीक है बच्चों। आइए इनको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। 5 पीर की मज़ार, यानी पाँच देखेंगे हम। करनाल को, करनाल में कितने अक्षर आते हैं, 1 2 3 4 5, यानी जहाँ पर भी आए 5 पीर की मज़ार हमने अक्षर को गिन लेना है। जैसे 1 2 3 4 5, यानी 5 अक्षर आगे तो 5 पीर की मज़ार। उसके बाद आ गया भू अली शाह कलंदर की दरगाह। इसको याद करने का तरीका क्या है, भू मतलब यानी पानीपत का आपको पता ही है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इस करके वहाँ के लोगों को ज़्यादा बदबू आती है, यानी बदबू से भू आएगी तो पानीपत, कहाँ आएगी भू, पानीपत में। उसके बाद क्या है, शेख अनाम उल्ला की दरगाह, यानी भू आने पर क्या करेंगे, अल्लाह अल्लाह चिल्लाएंगे, ठीक है। भू आएगी तो अल्लाह अल्लाह चिल्लाएंगे, वो कहाँ चिल्लाएंगे, पानीपत में। शेख अनाम उल्ला दरगाह कहाँ है, अल्लाह अल्लाह मतलब पानीपत, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमजा पीर दरगाह धरसू नारनौल में है, ठीक है बच्चों, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट है पीर मुबारक शाह दरगाह, मुबारक यानी जब चरखी दादरी को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, वो भिवानी से काटकर, भिवानी का हिस्सा निकालकर उससे चरखी दादरी को निकाला गया, यानी भिवानी को हमने क्या दी, मुबारक का दी है, यानी कि नया जिला बन गया हरियाणा का, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, शेख जुनेद की मज़ार, ये हिसार में है। शेख जुनेद की मज़ार कहाँ है, हिसार में। उसके बाद क्या है, मीर शाह मज़ार फतेहाबाद में। इसको याद करने का तरीका क्या है बच्चों, मीर शाह की मज़ार यानी फतेहाबाद, कैसे याद करेंगे, जैसे फतेहाबाद का एक शहर है टोहाना, उसे नदियों का स्वर्ग भी कब बोला जाता है, यानी नदियों का स्वर्ग भी बोला जाता है टोहाना शहर को, जो कि फतेहाबाद में है, ऐसे याद कर लेना। यानी स्वर्ग में कौन होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, यानी मीर शाह, जितने भी मीर शाह लोग हैं वो फतेहाबाद में है, ऐसे याद कर लेना है। ये बच्चों एक सिर्फ याद करने का तरीका है, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा, ये तो आपको पता ही है, यूनेस्को हेरिटेज में इसको स्थान दिया गया। कब दिया गया, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, 1958 में दिया गया इसको, एक आप देख लेना एक बार, ठीक है बच्चों। फैक्ट है ये, ध्यान रखना। शाह कमाल की मज़ार, इसको याद करने का तरीका क्या है, कमाल मतलब कैथल से हम किसको याद रखेंगे, एक ही फैक्ट है, दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान, जिसका देहांत 13 अक्टूबर 1240 में हरियाणा के कैथल गांव में हुआ, यानी राजकुमारी थी तो उसका देहांत कहाँ हुआ, कैथल गांव में हुआ। यानी कमाल ही हो गया कि जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी
तो उसका देहांत कैथल हरियाणा में हुआ। ठीक है बच्चों, इसको याद ऐसे याद कर लेना कि कमाल ही हो गया कि जो रजिया सुल्तान थी उसका देहांत कैथल गांव में हुआ। उसके बाद क्या आया, सराय अलीवर्दी ग्राम की मस्जिद, ये कहाँ है, गुड़गांव में। ग्राम मतलब हम इसको नया नाम क्या है, गुड़गांव का गुरुग्राम, इसको याद कर लेना है, इसको हटा दे। ठीक है बच्चों, ये ग्राम आ रहा है यहाँ पे और इसमें ग्राम, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद है पीर जमाल की मजार कहाँ है, गोवाना में। आपको पता है वहाँ के फेमस हलवाई है मातूराम, तो वहाँ की जलेबियाँ बहुत मशहूर है, यानी जम गई क्या, जलेबियाँ। जलेबियाँ क्या होगी, जलेबी से हम क्या रखेंगे, जमाल को याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया चार कुतुब दरगाह कहाँ है, हाँसी में, यानी जिसमें ये चार आ गया, यानी HASI, हाँसी। ठीक है बच्चों, ऐसे याद कर लेना है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट को याद करेंगे, मामू बांजा दरगाह कहाँ है, सोनीपत में। इसको ऐसे याद कर लेंगे, जो कि मामू बांजा यानी दो डिस्ट्रिक्ट सेम से हैं, पानीपत और सोनीपत, यानी इसको कर लेंगे पानीपत और इसको कर लेंगे सोनीपत, इसको ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, ये पानीपत हो गया और ये सोनीपत हो गया, यानी सोनीपत में क्या है, मामू बांजा दरगाह। ठीक है, उसके बाद आ गया लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद और दीने मस्जिद, ये तीनों कहाँ है, ये तीनों रोहतक में है। ठीक है बच्चों, ऐसे याद कर लेना है, लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद और दीने मस्जिद। एक बार इनको रिवाइज करोगे तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया रजिया सुल्तान का मकबरा, ये कैथल में है। ठीक है, और रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में आई, इसकी मृत्यु कब हुई थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ठीक है, और रजिया सुल्तान के बारे में जितना भी आपको पता है वो भी बता सकते हो। ठीक है, लाल मस्जिद रेवाड़ी में है, इसका निर्माण अकबर के शासन में किया गया था, या ऐसे भी आ सकता है अकबर द्वारा हरियाणा में किस मस्जिद का निर्माण कराया गया था, तो लाल मस्जिद का। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या आ गया, शाह कुली खान का मकबरा कहाँ है, नारनौल में। कुलीन मतलब ऐसे याद कर लो कि नारनौल का एरिया बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया हरियाणा में। ठीक है बच्चों, क्योंकि वहाँ इतना कुछ फसल या कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इस करके वहाँ के लोग क्या है, कुली हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लेना है। उसके बाद क्या है, और ये हरियाणा से बहुत दूर भी है, साउथ में पड़ता है। ठीक है बच्चों, इसलिए जो नॉर्थ हरियाणा के लोग हैं उनको साउथ में जाना क्या लगता है, एक विलायत के समान लगता है, यानी शाह विलायत खान का मकबरा कहाँ है, नारनौल में। नारनौल किस में आता है, मेंदरगढ़ में। ठीक है बच्चों, एक हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका मुख्यालय किसी दूसरे शहर में है, ऐसे ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है दरगाह नोकजा पीर कहाँ है, अंबाला में। यहाँ पर गड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, ये फैक्ट ध्यान रखना। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।